वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो हम चले गए हम पहुंच गए हमारे लास्ट चैप्टर दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वन शॉट के अंदर इसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं क्योंकि अगले दिन हमारा एग्जामिनेशन है। तो लेट अस सी विदाउट एनी डिलेज। तो लास्ट चैप्टर हमारा है माय डियर, वो है कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग क्या है डियर? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लो, क्या द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश के बराबर, जिसको बहुत ही आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली बिटवीन द टू बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट के बीच में जो भी आपके पास डिफरेंस है, कैश कितना आया कितना गया, उसी की स्टेटमेंट को बनाना कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अंदर इक्विवेलेंट, इसके अंदर क्या होता है? तीन चीजें होती है। एक होती है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जनरली बिजनेस में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, तीन एक्टिविटीज हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड द फाइनेंसिंग। ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीजेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज कॉल्ड द इनफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा, ऑफ कैश इक्विवेलेंट। एंड द ट्रांजेक्शन दैट डिक्रीजेस, जो कि कैश को डिक्रीज करता है या आउटफ्लो करता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो कहलाता है कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट आपके पास आता है वो है एज पर द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 AS3। अच्छा, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर इधर बाय द डायरेक्ट मेथड होता है या इनडायरेक्ट मेथड होता है। दो मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में जो सिलेबस में दिया गया है वो है डियर, वो है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो अंडर द थ्री हेड्स, तीन हेड के अंदर कैश फ्लो को हम दिखाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद कुछ चीजों को हम डिफाइन कर लेते हैं। वो है सबसे पहले कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितने चीजें होते हैं? कैश इन हैंड, ऐड कर देंगे कैश एट बैंक, चेक्स एंड द ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन द बैंक एंड द कैश आर कॉल्ड द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। जिस चीज से उनका मेन स्ट्रीम से जो बिजनेस आता है या जहां से इनफ्लो आता है, वो कहलाता है आपके पास प्रिंसिपल रेवेन्यू फ्लोइंग, दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड द डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स, खरीदना बेचना लॉन्ग टर्म एसेट्स का। लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? दैट एक्टिविटी दैट रिजल्ट चेंज इन द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल। मालिक के कैपिटल में अगर चेंजेस आता है तो उस तरह के एक्टिविटीज को कहा जाता है माय डियर, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आप देखते होंगे ये एक काफी बड़ा जो आपके पास फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मेट याद हो गया तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। तो लेट अस टेक द फॉर्मेट इन द डिटेल्स की कैसे करके इसको बनाते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द AS3, पहला है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें क्या रहता है? नंबर 1A, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर द वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे तो आप पूरी चीजों को यहां पर भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं डियर इसका अमाउंट कहां से आएगा। तो हमारे पास आता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कहां पर माय डियर? खत्म, हाँ ये रहा वर्किंग नोट। इसके अंदर आपके पास क्या क्या देखने को मिलेगा? कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। पहले क्या है? नेट प्रॉफिट। इसमें आपको क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। इसमें आपको ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेएबल, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ एनी। अच्छा, लेस क्या करेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड और रिफंड ऑफ द टैक्स क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट आएगा इसी को कहा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जो अमाउंट है ये कहां पर चला जाएगा? ये शो करेंगे अपन वहां पर कैश फ्लो के बिल्कुल फर्स्ट में, शुरुआत में। कहां पर डियर? ये जगह, हाँ यहां पर आ गया। यहाँ पर हम इस अमाउंट को शो कर देंगे, दैट मीन्स इस जगह पर वो अमाउंट जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा टू बी एडेड एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म एंड द डिबेंचर्स, underwriting commission, share issue expenses, discount on issue of debenture, written off, loss on sale of fixed assets, premium on redemption of preference share debenture, written off, increase in the provision for doubtful debt। तो ये इतनी चीजें जो है क्या होगा माय डियर,
वो ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है माइनस करना पड़ेगा, डेफिनेटली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। माइनस क्या क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। जो डी वाला आएगा वो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ए बी और सी को अपन ए प्लस बी और सी को माइनस कर देंगे। इसके बाद फिर ऐड करना पड़ेगा डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट decrease in current assets, increase in current liability, decrease in the inventory, decrease in trade receivable, decrease in accrued income, decrease in prepaid expenses। उसके बाद increase in trade receivable, increase in outstanding expenses, increase in advances। लेस करना पड़ेगा, हाँ सर इसमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा माय डियर, लेस करना पड़ेगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन अक्रूड इनकम, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डिक्रीज इन एडवांस इनकम। जी जो आएगा इसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस, डी प्लस सी माइनस एफ। लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, नेट ऑफ टैक्स रिफंड। आ जाएगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये प्लस या फिर माइनस होगा डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। इसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव में आता कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और अगर माइनस में आता तो कैश यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक हो गया, अब आ जाते हैं डियर वो है सेकंड। नंबर 2 है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, प्रोसीड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इसके बाद है रेंट रिसीव्ड। माइनस करना पड़ेगा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर है तो आ जाएगा लास्ट में कैश फ्लो और यूज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी आपके पास क्या आता है, वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। काफी सिंपल है, बहुत आसान है। प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम द अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। पेमेंट करना जैसे माइनस होगा पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर्स एंड द लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ शेयर इशूड एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लास्ट में आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद खत्म हुआ? नहीं सर अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो आएगा आपके पास द आंसर विल बी, उसको मैं कहेंगे नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1, 2 एंड 3। ऐड कर देंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो आ जाएगा लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो एक छोटा सा चीज है। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद कभी कभी कुछ आपको लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी। कब? जब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो पहला लेजर आपके पास जो बनता है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके लिए क्या है, सबसे पहले बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा, बैलेंस शीट इधर आ जाएगा। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एड बैक टू द करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये आ जाएगा प्रोविजन। नेक्स्ट आता है टू बैंक अकाउंट, टैक्स पेड शोज इन दिस वन, जनरली ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट आपके पास जो लेजर बनाना है वो है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एट द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या रहेगा आपके पास, बैलेंस पीडी इधर, बैलेंस सीडी इधर। अगर सेल हुआ तो बाय बैंक, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा, टू गेन यहाँ पर जो ये वाला आएगा आपके पास, टू बैंक दैट इज द परचेज, ये आपके पास रहेगा वो है बैलेंसिंग फिगर करके। नेक्स्ट आपके पास जो एसेट्स अकाउंट बनाना हुआ है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एट कॉस्ट, बैल टू बैलेंस बीडी इधर, टू बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा। मैंने एसेट्स बेचा तो बाय बैंक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि नीचे हमने बनाया उसका आएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा टू गेन रहेगा, तो इधर ये वाला आएगा आपके पास बैंक टू परचेज होगा फिक्स्ड, जनरली आपके पास रहेगा क्या, बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट जो कि ऊपर के अकाउंट से लिंक रहेगा। यहाँ पर बैलेंस बीडी, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, फिक्स्ड एसेट्स इधर ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटेड उधर ट्रांसफर हो गया, और बाय डेप्रिसिएशन बाकी एसेट्स का ये रहेगा। नेक्स्ट आपके पास रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू के लिए एक हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाने की जरूरत पड़े एज पर द क्वेश्चन, सेम वही
बैलेंस पीडी इधर, बैलेंस सीडी इधर, मैंने एसेट्स बेचा तो इधर आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इधर आ जाएगा, टू बैंक परचेज इधर आ जाएगा। और कोई चीज बनाना है माय डियर, एक बार देख लेते हैं, नहीं। सो दिस इज द एंड, बस इतना ही चीजें आपको करके जाना, इतनी चीजें आपको याद रखना है किसके अंदर माय डियर, वो है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सो दिस इज द होल थिंग्स, हमने सब कुछ कवर कर दिया गया विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।